बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर थ्योरी। उसका लेक्चर हमारे पास 16 है। हमारे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी और एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज 11 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर कांग्रुएंस रिलेशंस। पार्ट 1 है 25x कांग्रुएंस टू 10 mod 29। यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपने गौर करना है। हमारे पास जो जर्नल लीनियर कांग्रुएंस की रिलेशन होती है, लीनियर कांग्रुएंस जो हमारे पास रिलेशन होती है वो होती है ax कांग्रुएंस टू b mod m। जो सबसे अहम बात है a जो x का कोफिशिएंट है और जो मॉड है a व m, ये हमारे पास हमेशा क्या हो, रिलेटिवली प्राइम। a m रिलेटिवली प्राइम। अगर ये रिलेटिवली प्राइम होंगे तो इसका आंसर एग्जिस्ट करेगा। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। तो देखें हमारा काम क्या है, आप नोट कर लें। हमारा काम क्या है कि हम फाइंड करें 25 का इनवर्स, क्योंकि अगर किसी नंबर को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाता है, 1। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 25x है, अगर यहाँ मैं सपोज करें 2x ले लेते हैं। अगर हमारे पास 2 का इन्वर्स क्या है, 1/2। अगर हम इसको इसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1x। तो आंसर क्या हो जाएगा, x। तो मेरा काम क्या है कि मैं x का क्या फाइंड करूँ, इन्वर्स फाइंड करूँ। 25 का क्या फाइंड करूँ, इन्वर्स, ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। अब आप देखें, कंपेयर कर लें ax कांग्रुएंस टू b mod m। तो देखें ये m की वैल्यू है, m यहाँ पे क्या है 29, ये a की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है 25, ये b की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या है 10। तो मैंने क्या बोला था कि a और m क्या हो, रिलेटिवली प्राइम। a क्या है 25, m क्या है 29। तो देखें ये दोनों नंबर क्या हैं, रिलेटिवली प्राइम। तो मेरा पहला काम क्या है कि मैं फाइंड करूं 25 का इन्वर्स। फाइंड इन्वर्स ऑफ 25। तो आपको पता है कि ये दोनों नंबर क्या है, रिलेटिवली प्राइम। 25 लेस देन क्या है 29। तो 29 को आप डिवाइड करें 25 पे, 1। तो 25 रिमाइंडर क्या आ गया 4। आप रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे पिछले डिवाइजर को। 25 किस पे गया 6, 24 क्या आ गया 1। आप 1 को डिवाइड करेंगे 4, तो क्या आ गया 4, हमारे पास क्या आ गया 0। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका इन्वर्स। तो ये इन्वर्स फाइंड करना मैंने आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखें कैसे इन्वर्स फाइंड करते हैं। देखें हमारे पास जो फार्मूला होता है, डिवाइडेंड लिखते कैसे हैं, डिवाइडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो लिखें इसको, डिवाइडेंड क्या है 29, कोशेंट क्या है 1, डिवाइजर क्या है 25 प्लस रिमाइंडर क्या है 4। इसमें हमारे पास डिवाइडेंड क्या है 25, कोशेंट क्या है 6, डिवाइजर क्या है 4 और रिमाइंडर क्या है 1। देखें जिसमें 1 आएगा वहाँ से हमारा इन्वर्स फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ आप निकालें, इन दोनों में से आप इन दोनों को सॉल्व करें। यहाँ से निकालें 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको तो माइनस कर दें। 25 माइनस 6 इंटू 4, 1 इज इक्वल टू 25 माइनस 6। और यहाँ से आप 4 की वैल्यू निकाल लें। देखें मैंने आपको पहले भी बताया था इन्वर्स निकालने का तरीका, कि यहाँ पे रिमाइंडर है, रिमाइंडर की वैल्यू निकाल के प्रीवियस यानी अपना बैकवर्ड पुट करते जाएं। तो हमारे पास 25 माइनस 6 इंटू 4 क्या रिमाइंडर की वैल्यू निकालें यहाँ, इसको तो माइनस कर दें। 29 माइनस 1 इंटू 25, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 25 माइनस 6 इंटू 29, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 6 इंटू 25। तो लिखें 1 इज इक्वल टू 25, ये देखें 7 और 1 कितना 7, 7 इंटू 25 माइनस 6 इंटू 29। देखें हमने किसका इन्वर्स का फाइंड करना है, 25 का। देखें जब आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिखें 1 के, तो देखें 25 का मल्टीपल क्या है
7, तो इसका मतलब जो 7 है वो 25 का क्या है, इनवर्स है। दोबारा देख लें बेटा, जब आप लिखते हैं डी ए व बी, क्योंकि हम ए और बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है डी, तो हम लिखते हैं डी को लीनियर कॉम्बिनेशन में ए और बी के। इसी तरह यहाँ 1 है, क्योंकि ये दोनों नंबर रिलेटिवली प्राइम है, तो 20, 25 और 26 लिखते हैं 25x प्लस 29y। अगर आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है तो जो 25 का मल्टीपल होगा वो उसका क्या होगा, इनवर्स। तो यहाँ देखें 25 का मल्टीपल क्या है, 7, तो इसका मतलब इसका जो 7 इसका क्या है, इनवर्स है। जो इसका 25 का इनवर्स क्या आया, इनवर्स ऑफ 25 इज 7। 25 का इनवर्स क्या है, 7। जो इनवर्स निकालेंगे उसको आप इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 7। देखिए हमारे पास इनवर्स क्या आ गया, 7। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, 25x 25x कांग्रेस टू 10 मॉड 29। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 25 मल्टीप्लाई 7 इंटू एक्स कांग्रेस 7 मल्टीप्लाई 10 70 मॉड 29। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 1 एक्स कांग्रेस टू 70 मॉड 29। नोट कर लें, अगर रिमाइंडर मॉड से बड़ा हो तो उसको डिवाइड किया करें, 70 डिवाइडिंग बाय 29। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जाएगा 2 पे क्या आ जाएगा 8 58, तो क्या हमारे पास आ गया 12, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 12। तो लिखें इसकी जगह रिमाइंडर 70 रिमाइंडर था, अब क्या रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 12। तो इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 12, जब उसका मॉड क्या है 29। अगर इसमें थोड़ी बहुत ही कन्फ्यूजन रह गई है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में बेटा क्लियर कर लेने आप। देखें हमारे पास 5x बराबर 2 और ये मॉड क्या 20, हम क्या लिखते हैं ax कांग्रेस टू b मॉड m। तो देखें हमारे पास क्या है 5x कांग्रेस टू 2 मॉड हमारे पास क्या 26। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और m की वैल्यू हमारे पास क्या है 26। मैंने क्या बोला था, a और m क्या हो रिलेटिवली प्राइम, a की वैल्यू 5 m की वैल्यू 26। तो देखें दोनों आपस में क्या है रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो 1 हो। अब हमारा काम क्या है कि हम x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारा काम क्या है कि हम 5 का क्या फाइंड करें इनवर्स, क्योंकि आपको पता है कि अगर 5 को 5 के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई फॉर एग्जांपल तो क्या होता है 1, तो हमने फिर हमारे पास x की क्या आ जाएगी वैल्यू। हमारा काम क्या है फाइंड इनवर्स ऑफ 5। हमारा काम क्या है कि पहले 5 का इनवर्स फाइंड करें। देखें 5 और 25 क्या रिलेटिवली प्राइम, 5 लेस देन क्या है 26 को आप डिवाइड करें बेटा 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 5, 25 तो क्या आगे बच गया 1। तो इसको लिखें, कैसे लिखते हैं डिवाइडेड 26, क्वेश्चन क्या है 5, डिवाइजर क्या है 5 प्लस 1। तो मैंने बताया था जिस रिलेशन में 1 आएगा तो वहाँ से आप 1 को लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन 5 और 25 के, यानी मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखूँ ना 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 1। जो 5 का मल्टीपल आएगा यानी जो x की वैल्यू आएगी वो 5 का क्या होगी इनवर्स। तो लिखें यहाँ से 1 की वैल्यू, तो बेटा 25 माइनस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 1। अब आप देखें मेरे पास 5 भी आ रहा है और 25। देखें इसका मतलब है कि इसका मल्टीपल क्या है 1, इसका मल्टीपल क्या है 5, तो 5 का मल्टीपल क्या हो गया -5। इसका मतलब 5 का इन्वर्स क्या है -5 इज इनवर्स ऑफ 5। अब आप देखें -5 इनवर्स किसका है 5 का, तो इनवर्स को आप ना पॉजिटिव कर लिया करें। पॉजिटिव करने का मतलब ये है कि आपके पास इनवर्स क्या आया 5, तो आपके इनवर्स माइनस है, इसको पॉजिटिव करने का तरीका क्या है कि आपके पास जितना मॉड है वो उसमें बेटा ऐड कर लिया करें, हमेशा यही तरीका होता है। तो -5 प्लस कितना हो गया 21, तो इसका मतलब 21 इज इनवर्स ऑफ 5। तो 21 किसका इनवर्स है 5 का, तो वो भी -5 ही इनवर्स
+5 का ही था, लेकिन आप बेटा नेगेटिव किस में कर लिया करें, पॉजिटिव में चेंज कर लिया करें। अब इसका इन्वर्स कितना आ गया 5 का, 25। इस इक्वेशन को आप 25 से मल्टीप्लाई करें 25 से 25 मल्टीप्लाई 5x, इसको करें 21 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 42, मॉड कितना आ गया 26। तो देखें बेटा ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स हैं, जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा 1, तो क्या आ गया x। दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन्वर्स को उसके नंबर से मल्टीप्लाई, आंसर क्या होता है 1। तो बेटा आप देखें 46 है, तो 46 को डिवाइड करें आप 2 पे। मैंने बताया था कि बेटा कि जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से कभी बड़ा नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करें 42 को डिवाइड कर दें 26 पे, तो 1 पे गया 26, तो क्या हमारे पास ये बच गया ये 12 6 और 3 1 क्या आ गया 16। इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 16, जब उसका मॉड क्या है 26। तो नेक्स्ट देख लें, फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल है 140x इज इक्वल 133 मॉड 303। तो क्या रिलेशन थी आपके पास याद हो, ax कांग्रेस टू b मॉड m। a कितना है 4, b कितना है 133 और m कितना है 30। a की वैल्यू हमारे पास 140, b की वैल्यू हमारे पास 133 और m की वैल्यू हमारे पास 301। आपने क्या बोला था कि a और m क्या हो रिलेटिवली प्राइम, a की वैल्यू क्या है 140, m की वैल्यू 301। तो चेक कर लें दोनों क्या है रिलेटिवली प्राइम। बेटा रिलेटिवली प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या हो 1 हो। तो इस इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, 140 डिवाइडिंग बाय 20, तो ये हमारे पास आएगा 140 डिवाइडिंग बाय 20 और क्या आ गया 7। इस इक्वेशन को दोनों तरफ आप डिवाइड कर दें 7 से, डिवाइडिंग बाय 7, क्योंकि इन पूरी इक्वेशन में 7 कॉमन आ रहा है। इसको 7 पे डिवाइड करें 20, इसको 7 पे डिवाइड करें 19, इसको 7 पे डिवाइड करें 43। तो इसका मतलब ax कांग्रेस टू b मॉड 43। अब आप देखें ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और ये c। a हमारे पास 20 है, b हमारे पास 19, m हमारे पास 43। हमने क्या कहा था कि a और m क्या है रिलेटिवली प्राइम। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 20, m की वैल्यू 43। तो देखें दोनों क्या है रिलेटिवली प्राइम। बेटा रिलेटिवली प्राइम वो नंबर होते हैं जिन दो नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या हो 1। अब आप देखें 20 लेस है 43 से, तो 43 को आप डिवाइड करें 20 पे, 240 रिमाइंडर क्या है 4, आप 20 को डिवाइड करें 4 पे, तो सॉरी 3 है ना ये, तो क्या आ गया 16, 43 में 43 3 आ गया बेटा 18, क्या रिमाइंडर आ गया 2। अब 3 को डिवाइड करें 2 पे, तो 2 क्या आ गया 1। तो मैंने क्या कहा था इसको कैसे लिखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में। देखें डिवाइडेंड क्या है 43, क्वोशंट क्या है 2 इंटू डिवाइजर क्या है 20 प्लस रिमाइंडर। अगला डिवाइडेंड क्या है 20, क्वोशंट क्या है 6, डिवाइजर क्या है 3, रिमाइंडर क्या है 2। नेक्स्ट डिवाइडेंड क्या है 3, क्वोशंट क्या है 1, डिवाइजर क्या है 2 और रिमाइंडर क्या है 1। मैंने कहा था कि कहाँ से वैल्यू निकालते हैं 1 से। 1 बराबर इसको तो माइनस करें 3 इंटू 1 इंटू 2। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आपका काम है कि प्रीवियस में रिमाइंडर की वैल्यू निकालें, फिर इस रिमाइंडर की, हमेशा रिमाइंडर की वैल्यू निकालते हैं बेटा। तो पुट करें रिमाइंडर की वैल्यू 20, ये जरा क्या हो जाएगा -6 इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 1 3 माइनस 20 नेगेटिव पॉजिटिव 6 इंटू 3। तो देखें ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो कितना हो गया 7 इंटू 3 माइनस 20। अब क्या करेंगे आप 7 आगे नेक्स्ट किस रिमाइंडर की वैल्यू है 3 की, ये देखिए 3 की वैल्यू पुट करें मेरे बेटे यहाँ पे 7 3 की वैल्यू 3 की, यहाँ इसको माइनस कर दें 43 माइनस 2 इंटू 20, तो -20, ये वाला -20। तो मल्टीप्लाई करें 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 43 माइनस
7 टू 14, 14 इंटू 20 माइनस 20, ये आ गया 1 इंटू 743 माइनस 14 और -1 -15 इंटू 20। देखिए मैंने किसका इन्वर्स फाइंड करना था, 20 का। फाइंड इनवर्स ऑफ 20। तो देखिए हमारे पास 20 का मल्टीपल क्या है, -14। इसका मतलब -14 इज इनवर्स ऑफ 20। दोबारा देख लें बेटा, 1 हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अगर आप 1 को लिखेंगे, देखें जिसको लिखेंगे 20x प्लस 43y इज इक्वल टू 1। देखिए मैंने किसका इन्वर्स फाइंड करना है, 20 का। जो x की वैल्यू आएगी तो वो इसका क्या होगा, 20 का इन्वर्स। देखें ये 20 है, 20 के साथ ये क्या है, x की वैल्यू क्या है, -15, और 43 का मल्टीपल क्या है, 7। इसका मतलब 43 का इन्वर्स 7 है, 20 का इन्वर्स -15 है। हमें सिर्फ 20 का इन्वर्स चाहिए क्योंकि मैंने इसको 1 करना है। तो इसका मतलब कि -15 जो है किसका इन्वर्स है, 20 का। लेकिन मैंने आपको बोला था कि आप इन्वर्स को नेगेटिव ना लिया करें, पॉजिटिव कर लिया करें। तो मैंने क्या बताया था, -15 में उसका क्या ऐड कर दें, मॉड। तो प्लस 43 ऐड करके जो इसका आंसर आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 14। देखिए -15 पर कितना आ जाएगा, 23। इसका मतलब -15 में 43 ऐड करेंगे, क्या आ गया, 20। इसका मतलब 28 इनवर्स ऑफ 20। इस पूरी इक्वेशन को 20 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई 20 से क्या इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन हमारे पास है 20x 19 mod 43। करें इसको मल्टीप्लाई आप 28 से, 28 मल्टीप्लाई 20x कांग्रेस टू 19 मल्टीप्लाई 28 mod 43। ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो क्या बचेगा, x। इनको मल्टीप्लाई करें तो 532 मॉड क्या आ गया, 43। मैंने बताया था कि रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा मॉड से क्या होता है, छोटा। तो आप क्या करें, 532 को डिवाइड करें 43 पे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन क्या है, सॉरी जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 16। यहाँ पे बेटा ये डिवाइड होता है और ये रिमाइंडर होता है। क्या लिखते हैं, रिमाइंडर। आप खुद तकसीम कर लें, x की वैल्यू क्या आ गई, 16। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 9x कांग्रेस टू 12 मॉड हमारे पास क्या है, 15। ये क्या है, ax कांग्रेस टू b मॉड m। a की वैल्यू हमारे पास 9, b की वैल्यू हमारे पास 12, m की वैल्यू हमारे पास 15। आपने पढ़ा था कि a और m क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम। तो देखें a हमारे पास क्या है, 9 और m हमारे पास क्या है, 15। सॉरी अभी यहाँ से कॉमन लें क्योंकि ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है। तो यहाँ इसको पूरी इक्वेशन को 3 पे डिवाइड करें, क्या आएगा, 3x। इसको 3 पे डिवाइड करें 4, इसको 3 पे डिवाइड करें 5। बेटा पहले आप देख लिया करें इनमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं। जब कॉमन फैक्टर उस कॉमन फैक्टर को निकाला करें। देखो जब आप कहते हैं, ये सबसे अहम पॉइंट नोट करें, जब हम कहते हैं कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, ए और एम का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का मतलब है कि ए और एम जो है ये लोएस्ट फॉर्म है। लोएस्ट फॉर्म बेटा वो होती है जिसको मजीद आप कैंसिल या मजीद कॉमन फैक्टर आप ना निकाल सकें। तो देखें ये हमारे पास आएगा 3x + 4। ये देखें ए है, ए एक्स कांग्रेस टू बी मॉड बेटा 5। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, एम की वैल्यू 5। आपने क्या पढ़ा था, ए और एम क्या हो, रिलेटिवली प्राइम। ए की वैल्यू 3, एम की वैल्यू 5। तो देखें ये दोनों आपस में क्या है बेटा, रिलेटिवली प्राइम। अब मेरा काम क्या है कि मैं 3 का इन्वर्स फाइंड करूं। तो फाइंड इनवर्स ऑफ 3। तो देखें 3 जो है लेस देन क्या है, 5। 5 को 3 पे डिवाइड करें तो देखें जब आप 5 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1, 3 रिमाइंडर क्या आ गया 2। आप 3 को डिवाइड करें 2 पे 1 कोशंट, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 1। लिखें इसको कॉम्बिनेशन में 5 × कोशंट 1 डिवाइजर 3 रिमाइंडर 2। इसको लिखें डिवाइडेंड 3 कोशंट 1 डिवाइजर 2 रिमाइंडर 1। मैंने कहा था, आपने कहा है कि 3 और 5 क्या है, रिलेटिवली प्राइम। बेटा इसको हम लिख सकते हैं, सॉरी 3x + 5y = 1 लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो जो 3 का मल्टीपल क्या है, x, तो वो x इसका क्या होगा, इनवर्स। अब मेरा काम है कि जब मैं फाइंड करूँगा, फाइंड
इनवर्स ऑफ 3, जो 3 के साथ उसका मल्टीपल होगा वो उसका क्या होगा, इनवर्स। तो देखिए यहाँ से निकालें 1 की वैल्यू, 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इंटू 2, 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1, तो निकालें यहाँ से 2 की वैल्यू। हमेशा रिमाइंडर की वैल्यू निकाल के बेटा पुट करते हैं। ये हो जाएगा अगर माइनस 5 माइनस 3, तो 1 इंटू 3, 1 इंटू 5 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 और 2, 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 5। बेटा अगर आप देखा जाए तो 3 का इनवर्स 2, 5 का इनवर्स -1। बेटा जो नंबर उनका मल्टीपल होते हैं वो दोनों एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। जैसे बेटा 3 का इनवर्स 2, 2 का इनवर्स 3, जैसे 5 का इनवर्स -1, -1 का इनवर्स 5। तो हमने किसका इनवर्स फाइंड करना था, 3 का, तो उसका मल्टीपल क्या है 2, 2 इनवर्स ऑफ 3। लेकिन वो किसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो, 1 का, यानी उन दोनों नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो, 1। तो फिर ही हम इनवर्स फाइंड कर, हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 3x कांग्रेस टू 4 मॉड 5, ये हमारे पास इक्वेशन थी 5। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनवर्स क्या निकाला 2, इसको करें 2 से मल्टीप्लाई, 6x कांग्रेस टू 4 मॉड, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से 10, 8 होगा, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई। अब आप देखें क्योंकि 2 और 3 एक दूसरे का क्या है, इनवर्स, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। x इज इक्वल टू कांग्रेस टू 8 मॉड 5। तो बेटा मैंने क्या बोला था कि जो इनवर्स होता है, जो डिवाइज़र है वो, सॉरी रिमाइंडर है, वो कभी डिवाइज़र से बड़ा नहीं होना। जो 8 को डिवाइड करें 5 पे तो 1, तो 5 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 3। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिमाइंडर x कांग्रेस टू 3 मॉड 5। अच्छा एक और बात नोट कर लें बेटा, आपने कहा कि 2 का इनवर्स क्या है 3 और 3 का इनवर्स 2, इनको आंसर डिवाइड। अगर आपको ना समझ आए ये कैसे 1 होता है, तो बेटा देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई 6 मॉड क्या है 5, तो डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आ गया 1, जो रिमाइंडर इसके साथ लिखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 30x इज इक्वल टू 52 मॉड 29। ये बेटा सिमिलरली ये आप पार्ट इसका खुद कर लेंगे, इसका एक दफ़ा आप आंसर व्यू कर लें, इसको आप खुद कंप्लीट करेंगे ताकि आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो सके।